जय हिंद दोस्तों। आज एक बार फिर से आप लोगों का सोनू प्रजापति 11 चैनल में स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए कुछ जीके और जीएस का क्वेश्चंस लाया हूं जो एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग समय ना लेते हुए पहला क्वेश्चंस पे आते हैं। हमारा पहला क्वेश्चंस है, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। पृथ्वी पर दिन और रात जो होते हैं फ्रेंड्स, वो दैनिक गति के कारण होते हैं। चलिए हम लोग अब दूसरा क्वेश्चंस को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चंस है हमारा, सबसे बड़ा ग्रह। सबसे बड़ा ग्रह जो होता है बृहस्पति होता है। इसको याद रखने का एक आसान सा ट्रिक बताता हूँ। जो नाम में सबसे बड़ा होता है वो बड़ा ग्रह होता है, और जो नाम में सबसे छोटा होता है वह छोटा ग्रह होता है। जैसे नाम में सबसे छोटा बुध है, तो सबसे छोटा ग्रह बुध हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग इस ग्रह को याद रख सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चंस है, सबसे छोटा ग्रह। अभी हम आप लोगों को बताएं पिछला क्वेश्चंस में एक ट्रिक, उस ट्रिक के माध्यम से इसको का आंसर हम लोग देंगे। सबसे छोटा ग्रह, तो सबसे छोटा ग्रह हो जाएगा हमारा बुध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस को अब हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फ्रेंड्स, अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? अगुलहास धारा बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। अगुलहास धारा जो है फ्रेंड, ये बनता है हिंद महासागर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी का सबसे भीतरी वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? देखिए इसमें दो क्वेश्चंस छिपा हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, पृथ्वी का सबसे निचला वाला भाग क्या होता है? तो ये क्रोड होता है। और वह किस चीज़ का बना होता है? तो यह जो बना होता है लोहा और निकेल का। चलिए अब हम लोग छठा नंबर का क्वेश्चन को देखेंगे। छठा नंबर का क्वेश्चन है हमारा, मैंगनीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम देश कौन सा है? इसमें भी दो क्वेश्चंस छिपा हुआ है। मैंगनीज के उत्पादन में यदि पूछ दे दूसरा स्थान पे कौन है, तो दूसरा स्थान पे हो जाएगा भारत। और प्रथम स्थान पे पूछ दे तो प्रथम स्थान पे रूसी संघ। प्रथम स्थान पे कौन सा है मैंगनीज के उत्पादन में? रूसी संघ। चलिए अब हम लोग सातवां नंबर का क्वेश्चन को देखेंगे। सातवां नंबर का क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है हमारा, आंसर हो जाएगा अमेरिका। अब हम लोग आठवां क्वेश्चन को देखेंगे। आठवां क्वेश्चन है, इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो जापान का मैनचेस्टर जो है फ्रेंड्स, ये ओसाका को कहा जाता है। और भारत का पूछ देगा तो भारत का हो जाएगा अहमदाबाद हो जाएगा मैनचेस्टर। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डिस्कियन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की? तो स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डिस्कियन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था का स्थापना बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के गदर के समय जो है भारत का गवर्नर जनरल था फ्रेंड्स लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। हमारा 11 नंबर का क्वेश्चन है और बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? भारत भारतीयों के लिए नारा आर्य समाज ने दिया था फ्रेंड्स। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंध्याचल और सतपुरा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी। विंध्याचल और सतपुरा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है हमारा, आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी है। और इस पे क्वेश्चन यदि पूछ देगा कि नर्मदा नदी कहाँ गिरती है, तो यह अरब सागर में गिरती है। कहाँ गिरती है? अरब सागर में।
और इसे गुजरात की जीवन रेखा भी कहते हैं, इसको गुजरात की जीवन रेखा भी कहते हैं फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, इसे गुजरात का जीवन रेखा भी कहते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 13वां नंबर क्वेश्चंस। 13वां नंबर क्वेश्चंस है फ्रेंड, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया है? तो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड जो है ये सेबी के द्वारा स्थापित किया गया, ये सेबी के द्वारा स्थापित किया गया है। चलिए अब हम लोग 14 नंबर का क्वेश्चंस को देखते हैं। 14 नंबर्स का क्वेश्चन है हमारा, ध्यान से देखिएगा। कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है फ्रेंड। इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक राज्य में, कर्नाटक राज्य में। यहीं पे सबसे ज़्यादा चंदन की लकड़ी भी पाई जाती है, कर्नाटक में। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर्स का क्वेश्चन, भारत की प्रथम बहुउद्देश्य परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? भारत की प्रथम बहुउद्देश्य परियोजना दामोदर नदी पे बनाई गई है, दामोदर नदी पे बनाई गई है। अगला क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र एटॉमिक प्लांट कौन सा है? भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? एटॉमिक प्लांट जो है भारत में जो स्थापित किया गया था वह है हमारा तारापुर परमाणु संयंत्र, तारापुर परमाणु संयंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूनाइटेड किंगडम जिसे हम यूके भी बोलते हैं, यूनाइटेड किंगडम में शामिल है, यूनाइटेड किंगडम में शामिल है। तो देखिए यूनाइटेड किंगडम के अंतर्गत इंग्लैंड और उत्तरी आयरलैंड भी आते हैं, उत्तरी आयरलैंड तथा वेल्स भी है और स्कॉटलैंड तथा वेल्स भी है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं इनका आंसर ए और डी सभी हो जाएगा, ए और डी सभी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर का क्वेश्चन है, आगरा शहर को किसने बसाया? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है फ्रेंड। आगरा शहर को किसने बसाया है? तो आगरा शहर को सिकंदर लोदी ने बसाया है, आगरा शहर को सिकंदर लोदी ने बसाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19 नंबर का क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिए गए हैं? तो सत्यमेव जयते जो है किस संदर्भ से लिए गए हैं? तो इनका आंसर हो जाएगा मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या थी? अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या थी? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। अशोक का जो शिलालेख था वह ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है, अशोक का शिलालेख जो है ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। और इसका खोज जो किया है 1750 में किया गया है टी पैंथलर के द्वारा किया गया है। और इसको पढ़ा है सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप अशोक का शिलालेख को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? तो बिहू जो है फ्रेंड्स ये असम का एक उत्सव है, ये असम का उत्सव है। अब हम लोग 22वां नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 22वां नंबर क्वेश्चन है विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो है फ्रेंड्स, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? इसका देखिए ऑप्शन देखते हैं हम लोग, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, केरल और तमिलनाडु। तो यह जो स्थित है तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता जो कहा था वह सुभाष चंद्र बोस कहा था, वह सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। 24 नंबर का क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। 24 नंबर का क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है लंदन में हुआ था, प्रथम गोलमेज सम्मेलन
लंदन में हुआ था फ्रेंड्स। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 25 नंबर का क्वेश्चन है, देश का लौह पुरुष किसे कहते हैं? देश का लौह पुरुष किसे कहते हैं? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। देश का लौह पुरुष किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड सरदार पटेल। सरदार पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। सरदार पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर का, महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को जो है अर्धनंगन फकीर कहा था सबसे पहले विंस्टन चर्चिल। सबसे पहले विंस्टन चर्चिल ने कहा था इसे अर्धनंगन फकीर। 27 नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं। 27 नंबर का क्वेश्चन है, महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किससे अधिक प्रभावित थे? तो महात्मा गांधी जो है फ्रेंड सबसे अधिक प्रभावित थे लियो टॉल्स्टॉय से। लियो टॉल्स्टॉय से। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म जो है कहाँ हुआ था? बहुत ही इजी क्वेश्चन है फ्रेंड। महात्मा गांधी का जन्म 1869 में 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे। पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे। तो पंजाब केसरी के नाम से जो फ्रेंड विख्यात है वो लाला लाजपत राय है। पंजाब केसरी के नाम से कौन विख्यात है? लाला लाजपत राय। अब 30 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 30 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो गंगा की सहायक नदी नहीं है। सोन नदी गंगा की सहायक नदी है, गंडक है और कोसी भी है। और यह जो है स्वर्ण रेखा, यह नहीं है। तो गंगा की सहायक नदी स्वर्ण रेखा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? हम लोग देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? तो कितने वर्ष के पश्चात फ्रेंड राष्ट्रीय जनगणना होती है? तो आप लोगों को पता ही होगा, प्रत्येक 10 वर्ष में राष्ट्रीय जनगणना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। 33 नंबर का क्वेश्चन, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क जो है असम में है। कहाँ है? असम में है। चलिए 34 नंबर का क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 34 नंबर का क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है डेयरी विकास। डेयरी विकास। 35 नंबर का क्वेश्चन को देखेंगे। 35 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सा है? धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सा है? तो धान की खेती के लिए जो फ्रेंड्स उत्तम मिट्टी है दोमट मिट्टी, और इसके लिए 150 सेंटीग्रेड वर्षा की आवश्यकता होती है। 150 सेंटीग्रेड वर्षा की आवश्यकता होती है। चलिए 36 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 36 नंबर का क्वेश्चन है, कौन से भारतीय शहर हैवी इलेक्ट्रिकल से संबंधित है? हैवी इलेक्ट्रिकल से कौन सा भारतीय शहर संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स भोपाल। भोपाल, जहां मानव संग्रहालय स्थित है। भोपाल, मानव संग्रहालय भोपाल में ही स्थित है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 37 नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं। 37 नंबर का क्वेश्चन है, 37 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का श्रेय जिस सुविख्यात कृषि औद्योगिकी को जाता है उसका नाम क्या है? उसका नाम है वर्गीज कुरियन। उसका नाम है वर्गीज कुरियन। चलिए 38 नंबर का क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है, राणा प्रताप सागर संबंधित है। तो राणा प्रताप सागर जो है फ्रेंड्स ये जल विद्युत से संबंधित है। और पूछ दे ये किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। ये तमिलनाडु में स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? तो यह 4 जुलाई को होती है, यह 4 जुलाई को होती है। 40 नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। 40 नंबर का क्वेश्चन क्या है? 40 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो सत्यमेव जयते जो है मुंडकोपनिषद से लिए गए हैं। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, मुंडकोपनिषद से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 41 नंबर का क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? तो गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद से लिए गए हैं। गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। 43 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 43 नंबर का क्वेश्चन है, ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया? ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया? तो ब्राह्मी लिपि को जेम्स प्रिंसेप ने स्पष्ट किया है, जिन्होंने अकबर के शिलालेख को सबसे पहले पढ़ा था। यही। अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। 44 नंबर का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है 28 फरवरी को मनाया जाता है। 28 फरवरी को मनाया जाता है। 45 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 45 नंबर का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है फ्रेंड, ध्यान से देखिएगा। एनटीपीसी के एग्जाम में एक दिवस जरूर पूछे जा रहे हैं, इसलिए आप लोग दिवस को जरूर याद कर लीजिएगा। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो मनाया जाता है 2 दिसंबर को। 2 दिसंबर को। 1 दिसंबर को मनाया जाता है फ्रेंड, 1 दिसंबर को एड्स दिवस। 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाए जाते हैं। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाए जाते हैं। और 3 दिसंबर को विकलांग दिवस मनाए जाते हैं। 3 दिसंबर को विकलांग दिवस मनाए जाते हैं। इसे याद रखने का एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ। 1 दिसंबर को एड्स हुआ, 1 दिसंबर को एड्स हुआ, 1 दिसंबर को एड्स हुआ। ध्यान से सुनिएगा ट्रिक्स। 1 दिसंबर को एड्स हुआ, 2 दिसंबर को कंप्यूटर पे चेक कराएं, 2 दिसंबर को कंप्यूटर पे चेक कराएं, 3 दिसंबर को विकलांग घोषित कर दिए गए। तो इस ट्रिक के माध्यम से इस दिवस को याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर का क्वेश्चन, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस किस दिन मनाया जाता है? वीवीआई क्वेश्चन। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह 24 फरवरी को मनाया जाता है। यह 24 फरवरी को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। 48 नंबर का क्वेश्चन है, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। 49 नंबर का क्वेश्चन है, शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस जो मनाया जाता है फ्रेंड, यह तो भूलने वाली बात नहीं है, 5 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है आज का, किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है फ्रेंड्स। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम लोग करंट अफेयर का अपलोड करेंगे, जो कि एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और लास्ट में एक बार कहना चाहूँगा कि जो भी हमारे चैनल्स पे नए हैं, प्लीज़ वो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए।
मैं हद तक कोशिश करूँगा कि अच्छे से अच्छे क्वेश्चन का प्रिपरेशन आप लोगों को करा दूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।